परसों दो बंदे पकड़े हैं गांजा कैप्सूल्स के साथ, और आगे भी पकड़ते रहेंगे। ये नहीं है कि हम आए पर्चा लगा दिए और बैठ गए, लेकिन जब आप कोऑपरेट करोगे कर दी जाएगी। उसके बाद कुछ उन्होंने और भी इश्यूज रखे हैं, पर्टिकुलरली ड्रग्स का। इंस्पेक्टर रवि सिंह ब्रियार जी से, जो कि SHO आलसपुर हैं, वो अपने विचार रखेंगे आपके। जैसे आप जानते हैं, जैसे आपने बताया कि ऑफिसर्स नए आए हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, SDPO सर ने ज्वाइन किया है रिसेंटली, चौकी अफसर भी नया आया है। तो इस वजह से ये हमने ज़रूरत समझी कि आप सबसे मिला जाए, आपकी प्रॉब्लम्स सुनी जाएं, ताकि जो हमारा फोकस है वो उन प्रॉब्लम्स पे रहे। तो मैंने आप सबकी प्रॉब्लम्स सुनी, जैसे कि एक्स कैप्टन ओम प्रकाश जी ने कुछ बातें कही हैं, तो मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ कि उर्दू अब कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में, आप इंग्लिश में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। तो इस चीज़ का डर जो है आप निकाल दो कि हमें उर्दू नहीं आता और हम कंप्लेन कैसे देंगे। कोई भी कंप्लेनर अगर हिंदी में एप्लीकेशन लेके आता है या इंग्लिश में लेके आता है, तो बीइंग SHO मैं आप सबको कहता हूं कि वो एक्सेप्ट होगी। 50 NDPS एक्ट, जो 50 NDPS एक्ट है, वो कहता है कि सिविल विटनेस मस्ट बी इन द केस, अदरवाइज केस प्रूव नहीं होता है, वो उसको सजा नहीं होती है। आप लोग रिस्पेक्टेबल शहरी हैं, आपकी हमें जरूरत है, जो सरपंच है बस इतना ही होता है, जो रिकवरी हुई है उसमें वहाँ विटनेस जो है उसको बुलाया जाएगा, सरपंच को, वो गवाह है कि मेरे सामने ये माल को जब्त किया है। आज की डेट में कानून इतना साफ हो गया है। अब जो हम तहसीलदार के पास जाते थे, वो जाके करते थे, सील करवाते थे, आज जज नहीं करना है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसकी ड्यूटी है, जज साहब जो मुंशी मैजिस्ट्रेट है उसने ही वहाँ पे रीसील करना है, उसने ही सारा मटेरियल वहाँ देखना है, वहीं पे वीडियोग्राफी हो जाएगी। दूसरा ये है कि विटनेस थे, किसी को विटनेस रखा 10 साल तक, वो उसकी वीडियोग्राफी होनी है। हर चीज़ डिजिटल है। आप गवाही नहीं देना चाहते हो, आप नहीं गए, वो जो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग है उसी को आपकी गवाही माना जाएगा। ये भी प्रावधान है। कभी थानेदार का, SDPO साहब का, ऊपर भी SSP साहब तक फोन हमारे 24 घंटे हैं। आपको किसी किस्म की कोई मूवमेंट आती है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन वाली बात कर रहे थे। दूसरी बात है ड्रग्स का, आपने कहा ड्रग्स का हम लोग आपकी कोऑपरेशन, एक फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर सबके पास है, हम SHO साहब का, मेरा थानों का नंबर है। छोटे मोटे टाउन हैं, ज़ीज़त, शहरी और हमारे यूथ, आप सब लोगों को आदाब, नमस्कार, सलाम। तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम इस मीटिंग के लिए शॉर्ट नोट्स में निकाला, क्योंकि बहुत सारे काम हर एक इंडिविजुअल को आज की डेट में होते हैं। तो आप लोगों ने इस मीटिंग के लिए टाइम निकाला, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों का आभारी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर आए, तो उसके बाद जितने भी उन्होंने पॉइंट उठाए, जो जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए, उनका सूटेबली SHO साहब और SDPO साहब ने ऑलमोस्ट जवाब दिया है। तो मेरे पास आखिर में कहने के लिए बहुत कम चीज़ें बची, बहुत कम चीज़ें बची है, क्योंकि हर चीज़ पे SHO साहब ने भी बात की, SDPO साहब ने भी बात की, और जो प्रवक्ता आए थे उन्होंने भी इस पे क्या कहते हैं कि रोशनी डाली। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये हमारा समाज है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है, ये हमारा वतन है। इसकी अच्छाई बुराई में हम सब लोग शरीक हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम सब लोगों की वजह से होता है, अगर कुछ बुरा होता है उसके लिए भी हम सब लोग जिम्मेदार हैं। ड्रग बेचने वाला इस देश का रहने वाला है, वो हमारा भाई है, वो हमारे आसपास रहने वाला है, हमारा हमसाया है, हमारा जान पहचान वाला है, इसी समाज का हिस्सा है। और जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे इसमें पड़ जाते हैं, यूथ इसमें पड़ जाता है, वो भी अपने ही हैं हमारे। इसका मतलब है कि
समाज में अच्छाई हो बुराई हो, इसके लिए समाज के लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो इसमें हम सब लोगों को मिलजुल के आगे आके काम करना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से लाई जाती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो वो चीज़ मार्केट में बिकेगी नहीं। मार्केट में जहर भी बिकता है लेकिन हर कोई नहीं खाता। जिसको सुसाइड करनी होती है वो कहीं ना कहीं से इसकी तलाश में रहता है, वो लाता है, वो खा जाता है, मर जाता है। उसमें अवेयरनेस कैंप जो हमारे कानूनों में संशोधन हुआ है उसके लिए आज अवेयरनेस कैंप जो हमारे एसडीपीओ पारसपुरा गुरमीत सिंह जी, एसपी हेडक्वार्टर श्री राठौर जी और जो हमारे यहाँ के एसएचओ रवि परिहार जी और चौकी अफसर जो रवीर जी यहाँ पे जो नए पॉइंट हुए हैं वो उनकी सदारत में यहाँ पे हुआ प्रोग्राम हुआ अवेयरनेस कैंप जो आज लगाया था। लोगों ने अपनी पंचों ने सरपंचों ने जो यहाँ के मौजूद लोग थे उन्होंने सभी ने अपनी डिमांडें यहाँ पे रखी और पुलिस को भी ये आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि हम भी पुलिस के साथ शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। और मेन जो आज के मुद्दे थे वो ये थे कि ड्रग पे जो चोरियां यहाँ पे और जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उनके पीछे का जो मेन मोटिव और जो मेन फोकस जो पुलिस का था और पब्लिक का था, तो हमारे यहाँ पे जितने भी पंचायत सरपंच का था, मौजूद शहरियों का था, वो एक ही मुद्दा था कि नशे पे लगाम लगाने के लिए पुलिस का तो हमें सहयोग चाहिए ही चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ के जो मेन आगूकार हैं जो लोग, वो भी इस कार्य में पुलिस की सहायता करेंगे और पुलिस की मदद भी लेंगे और हम भी पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।